अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग ने मेरी पहले वीडियो देखी होगी। पिछली वीडियो में जो मकान किराए से क्यों आप ससुराल में रहती हैं, ससुराल में ही आप क्यों किराए के मकान में रहती हैं, मतलब किराया देती हैं, ये बात आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था। हम क्या बाद में जब मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे आप लोगों को। तो कभी मौका नहीं मिला, लेकिन आज फिर वो सब बातें सामने आई है, तो इसलिए हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं। ससुराल के मकान में हम रहते हुए भी क्यों किराया देते हैं। तो जब मेरा शौहर यहाँ से भाग गया था लड़की लेके, तो मेरे ससुराल वाले हमें निकाल रहे थे कि हम अपने लड़के को बेदखल कर दिए हैं, तो तुम्हें भी नहीं रहना, तुम भी निकलो यहाँ से। तो हम कहाँ जाते, क्योंकि ये शहर मेरे लिए अनजान था। मैं यहाँ की हूँ नहीं, मैं तो यूपी की हूँ, एक गली भी नहीं यहाँ की जानती थी। तो इस वजह से हम कहीं नहीं जा सकते। तो उन लोगों ने कहा कि तब तुम्हें हलाला कराना पड़ेगा। तब उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा 3 तलाक हो गया है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें हलाला कराना पड़ेगा, तब तुम यहाँ रहोगी, कि तब यहाँ पे रह सकती हो। तो हम इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो फिर उन्होंने हम पे ये डाला कि तब यहाँ तुम्हें रहने के लिए किराया देना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे पास इस समय पैसे की कमी है, ये किराया दे नहीं पाएगी। तो इसको यहाँ से निकालेंगे तो मेरा बेटा उस लड़की को लेके आके यहाँ रहेगा। फिर उसके बाद हम क्या, ठीक है, जैसे कैसे करके हम क्या, हाँ ठीक है, हम किराया देने के लिए तैयार हैं और हम ये सब हलाला वलाला नहीं कराएंगे। हमारा केस चल रहा है, केस फाइनल होगा और उसमें जो मेरा कानून जो हमें तय करेगा हम वही करेंगे। तब हम यहाँ पे किराया दे के इसलिए यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में, हम कहाँ जाते हैं, एक गली भी हमें नहीं पता, बस इसी एरिए के बारे में हमको जानकारी है। और अकेले हम कहाँ जाते किराए से रहने। तो हम कहीं यही ठीक है कि किराया देना है तो यही किराए से रह लेते हैं। तब हम इन लोगों को किराया दे के यहाँ रहते हैं। और फिर आज ये बात बताने का आपको रीज़न भी बता देते हैं कि अभी आपने पिछली वीडियो कल की देखी होगी, कल परसों की, कि मेरे हाथ में चोट लगा था। तो फिर यहाँ पे बहुत लोग आए थे, बैठाया गया था, मेरा शौहर भी आया था और भी बहुत लोग आए थे यहाँ पे। पूरी मीटिंग बैठी हुई थी, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी, जैसे पूरे एरिए, इस एरिए के पूरे मुस्लिम थे, जो उन लोग की जान पहचान के वो लोग थे। और मेरे ससुराल के मेरे ससुर, उनके 6 भाई और मेरे ससुर के 2 बहनोई और उनके साले, उनके दामाद, मतलब सब लोग यहाँ शामिल थे और कई मौलाना लोग थे। तो उन लोगों ने फिर से यही बात हम पे दबाव डाला कि हम फिर से हलाला कराएं, तभी हम अपने शौहर के साथ रह सकते हैं। लेकिन हमने फिर से मना कर दिया। और इन सब चीज़ों में बहुत लोग शामिल हैं। जो लड़की भाग के गई है, उसका फादर यहाँ का पहले पार्षद था, अब नहीं है, लेकिन पहले पार्षद था। पता चला है कि वो भी इसमें शामिल है। शफीक अंसारी नाम है उसका, और यहाँ का पहले पार्षद था जाकिर हुसैन वार्ड का, वो भी इसमें शामिल है। और मेरे पूरे ससुराल के लोग शामिल हैं। ये कहिए कि मेरा मतलब पूरा मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ की जो है वो सब शामिल है इसमें। तो मेरे और मेरे बच्चे के साथ आने वाले दिनों में अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके ज़िम्मेदार यही लोग होंगे, और पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। इसकी ज़िम्मेदार यही लोग होंगे। मेरे बच्चे के साथ, मेरे बच्चे नुशैब के साथ, मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो इसके ज़िम्मेदार
ये जितने लोगों को बताए हैं वही लोग होंगे। मेरे शौहर से लगाए और जो पार्षद था और जो मेरे ससुराल के जितने लोगों का बताए हैं वो लोग, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी मेरे ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम उनके हिसाब से हम इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, इसलिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हमारे ख़िलाफ़ है और वो हम पे दबाव बना रहे हैं कि हम हलाला कराएं और कह रहे हैं कि अगर थाने जाओगे तभी तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि पार्षद का यहाँ बहुत चलता है। तो इसलिए हमने लेटर हम बनवा रहे हैं। वो लेटर हम एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगे और दूसरा लेटर यहाँ के जहाँ हम रहते हैं, मतलब कि एमपी के मुख्यमंत्री को भेजेंगे और तीसरा लेटर मेरा मायका है यूपी गोरखपुर का, तो हम वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजेंगे कि मेरे साथ आगे चल के बहुत कुछ हो सकता है, इसके ज़िम्मेदार यही लोग होंगे अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हुआ तो, क्योंकि मालूम नहीं कि क्या हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, मेरा मायका भी नहीं है, ना कोई आगे पीछे मेरा देखने वाला है। मैं और मेरा बेटा हम दोनों अकेले यहाँ रहते हैं। तो अगर हम लोग के साथ कुछ भी गलत होता है तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे। और हम जो लेटर दे रहे हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब जो हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, उसे रोकने की कोशिश करें और मुस्लिम महिलाओं को इन सब चीज़ों से आज़ादी दिलाएं, क्योंकि बहुत सी औरतें हैं जो मेरी तरह परेशान हैं, जिनके साथ हो भी चुका है, कितने लोगों के साथ तो हो भी चुका है। बहुत सी महिलाएं हैं जो परेशान चल रही हैं, तो हमें इन सब से निजात दिलाया जाए। पिछले साल नवंबर में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, मेरी सास, मेरी नंद, मेरे ससुर, मेरे देवर लोग कमरे में घुस के जो हमें मारे थे, तो इसी के लिए मारे थे हमें और निकाल रहे थे घर से। तो और जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने बस NCR काट दिया, कोई रिपोर्ट नहीं लिखा मेरा। और मैंने लेटर इसीलिए बनवाया है, इसीलिए मैं भेज रही हूँ लेटर क्योंकि अब हमें इन लोग से डर लग रहा है। ये पूरा एरिया इन्हीं लोग का है। मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा बच्चा भी अकेले सामान लेने जाता है, पढ़ने जाता है, भी अकेले जाते हैं घर की चीज़ों के लिए सामान लेने, कुछ भी करने। तो मेरे या मेरे बच्चे के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसके ज़िम्मेदार यही लोग होंगे। और इस लेटर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो वो लेटर देने के बाद क्या रिप्लाई वहाँ से आता है देखेंगे। कितनी औरतें इसमें शामिल हैं जो मेरी तरह ही गुजर रही हैं, जैसे मेरे हालात हैं उनके भी हालात वैसे हैं, लेकिन कितने लोग तो आवाज़ भी नहीं उठाएंगे, बस मेरा वीडियो देखती हैं, तो उन्हें तसल्ली मिलता है कि कोई लड़ रहा है इसके लिए। तो बहुत सी औरतें आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं, उनके घर वाले इजाज़त नहीं देते हैं, घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। उस लेटर में यही लिखे हैं कि हमारी तरफ बहुत सी महिलाएं हैं जो इस परेशानी से जूझ रही हैं, जो हमें यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से मिली हैं, और हर शहर, हर जगह की, कई जगह की, मतलब इंडिया के कोने कोने की औरतें हमसे जुड़ी हुई हैं जो इस परेशानी से जूझ रही हैं। तो हम अपनी सरकार से ये निवेदन करेंगे कि वो हम लोग की परेशानियों को दूर करें और इस विषय पे कोई कानून बने और इन लोगों पे कार्रवाई हो जो ऐसा करते हैं और करवाते हैं, उन लोगों पे कार्रवाई हो। आप लोग से यही गुजारिश है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। क्या ये सही है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।